स्वागत। हम आज बताते कि वनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। बताते कि वनों के प्रकार के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और वही क्वेश्चन जो एनसीईआरटी जो कोर्स है और जो एग्जाम में पूछा जाता है वही आपके सामने क्वेश्चन फेस होंगे। दूसरा कोई क्वेश्चन यहाँ पे अलग से कोई जो पेश नहीं होगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत मोस्ट रहेगा और पावरफुल रहेगा और एग्जाम में आने की दृष्टि 100% गारंटी। और 2026 के अनुसार एनसीईआरटी जो का जो कोर्स होता है उनके अनुसार हम पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही नोट्स चाहिए, क्या है, एक तरह के नोट्स है, बहुत ही शानदार। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें पहले वीडियो को, अच्छा लगे तो ठीक है। पहले लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के बत के टॉपिक पर। तो बत की पहला क्वेश्चन की ध्यान से समझनी होगी। राजस्थान बत के वनों के प्रति राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना 10वां भाग की बात करना चाहूँ, वही बत कि इसका कौन सा 10वां भाग की बात करना चाहूँ, 10वां भाग। वन क्षेत्र है, राज्य में सर्वाधिक वन उदयपुर में, राज्य में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो कहाँ पे, उदयपुर में, तथा सबसे कम वन है वह सूरू में, सबसे कम वन की बात की सूरू जिले में पाए जाते हैं। वनों के 3 प्रकार, वनों की प्रकार कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। वनों के 3 प्रकार होते हैं। वनों के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं, देखो। आरक्षित वन, पहला क्वेश्चन है आरक्षित वन किसे कहेंगे, ऐसे वन जो सरकारी वन के नियंत्रण में हो, सभी प्रकार की वन की पर्यावरण हानि को नहीं हो, वहाँ पे वन वन भी अपने आप में सेम तरीके से यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कैसे, यह सरकारी नियंत्रण में आते हैं, ठीक है। आरक्षण में बताते कि ये वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है, 1/3 से अधिक है। कितना, 1/3 की बात करना चाहूँ, बताइए ध्यान देने होंगे, 1/3 से अधिक है, 1/3 से अधिक ऐसी वन। देखो वन कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि वन है, बताइए राजस्थान में आरक्षित वन, सुरक्षित वन, बताइए कुल 3 मिला के कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे। चलो आगे। अब एक सुरक्षित वन किसे कहेंगे, सुरक्षित वन, यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इन क्षेत्रों में लकड़ी काटने व पशु को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले होते हैं, कि आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हुए थे। ध्यान देने होगी कि ये आधे से अधिक जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र पर फैले हुए होते हैं। आधे से अधिक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने देखो वन कितने प्रकार के होते हैं, कि 3 प्रकार से। पहला कौन सा था हमारा, देखो ध्यान से देखो, आरक्षित वन, जो सरकार के पूर्ण नियंत्रण में हो, लकड़ी काटना, पशु चारण करना, रोक हो बिल्कुल, ठीक है। एक हमने ये भी पढ़ा कि 10/3 है, बात कि 1/3 से अधिक आरक्षित वन में आते हैं। और सुरक्षित वन की बात की, ऐसे वन ये भी सरकारी नियंत्रण में कुछ हद तक कुछ नियमों के साथ इन क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है। जैसे फॉरेस्ट है, वह जैसे फॉरेस्ट के समय में। अब है कि अंगीकृत वन, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और 2026 के अनुसार है, यानी जो ये पढ़ेगा मेरे साथ जो चलेगा उसको 100% अब की बार सिलेक्शन पक्का होगा, ये मेरी गारंटी। एनसीईआरटी की बुक के अनुसार हम पढ़ेंगे, कोई भी ऐसे उठा के नहीं लेंगे और वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में आने की दृष्टि मोस्ट है। कि अफ्रीकी वन, 3 वन हो गए, बताइए सुरक्षित हो गया, ठीक है। अफ्रीकी वन के बताइए इस बताइए श्रेणी में वन में पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी भी तहत बताइए सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। जैसे गोचर होते वह किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। पशु चराने, लकड़ी काटने या सरकारी नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भौगोलिक बताइए ध्यान देने होगी कि भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, भौगोलिक दृष्टि से अरावली पर्वत राजस्थान के 2 भागों में विभक्त करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टियों की, अरावली पर्वत राजस्थान के 2 भागों में तो विभक्त करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टियों की विभिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। कि कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। कि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के जो वन है वह वन 3 प्रकार के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलते हैं राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय की कटीले वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो पढ़ेगा साथ रहेगा उसको अब की बार सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। वनों के बारे में जो भी आपके मन में डाउट्स है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे और फिक्स क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते वो आएंगे। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, यह वन राजस्थान के सूक्ष्म, यानी बताइए राजस्थान के ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा कम मात्रा में होती है, सूक्ष्म, अर्ध सूक्ष्म जहाँ वर्षा 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है, अर्ध सूक्ष्म भागों में पाए जाते हैं। ये बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, वही बताइए कि सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। वही बताइए इन वनों में बताइए झाड़ियाँ, कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य रूप से रोहिणा, ये रोहिणा राज्य पुष्प है, खेजड़ी राज्य वृक्ष है, थोकड़ा, बेर, बबूल, खैर, नीम आदि है। इस मरुस्थलीय वनस्पति को वही बताइए मरुविद भी कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखो उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, जहाँ कटीला वन पाया जाता है,
यानी हम कहते हैं पश्चिमी राजस्थान के आप सारे जिले याद कर दो, स्टेट झुंझुनू तक याद कर दो या बाड़मेर से जालोर तक आ जाओ, ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा। अब है कि यह तापमान देखो विशेषता, यह तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है, तापमान अधिक रहता है, जब तापमान अधिक होगा तो वर्षा यहाँ पे क्या है, कम मात्रा में होती है वर्षा। नेक्स्ट, ठीक है, तो वही बात कि इम्पोर्टेंट है कि यहाँ तापमान अधिक और वर्षा कम होती है। इन क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होने के कारण वाष्पीकरण जो है कम मात्रा में होता है। वाष्पीकरण में पत्तियों के माध्यम से जो जो जल है उनका पता कि जो वाष्प बन के जो उड़ रहा है वह कम मात्रा में होता है, कि कम मात्रा पता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है, पेड़ों की जड़ें वह गहरी होती है जिनसे जमीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त करते हैं। ऊपर रेगिस्तान होता है तो उनको पानी नहीं मिलता, लेकिन उनकी जड़ें इतनी गहराई तक होती है कि उन्हें पानी फुल मात्रा में यानी पूरी मात्रा में उन्हें पानी मिल सके, उनका जीवन व्यतीत कर सके वो। अब देखते हैं आगे, खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल वृक्ष भी कहा जाता है। देखो कल वृक्ष किसे कहा जाता है राजस्थान का, खेजड़ी को। ये राज्य वृक्ष भी है। रोहिणा राजस्थान का राज्य पुष्प, देखो ये क्वेश्चन है, राज्य पुष्प किसे, रोहिणा का कहते हैं। सेवन घास यहाँ पे पाई जाती है, अत्यधिक पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाता है। सेवन घास कहाँ पे पाई जाती है, जैसलमेर में। गुड़ावन जो पक्षी है वह अपने अंडे कहाँ पे देता है, सेवन घास में देता है। अब है कि उष्ण कटिबंधीय, देखो हमने पहले उष्ण कटिबंधीय कांटेदार पढ़े, अब राजस्थान बता के हम पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म पतझड़ वन। अब पतझड़ वन के बारे में बताते उन वनों के बता, देखो इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। देखो पहली बात है कि मानसूनी वन कहा जाता है। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, देखो देखो पतझड़ वन है वह मुख्य रूप से दक्षिण के बाद वही बताइए कि दक्षिण क्षेत्र कहाँ से, दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। कैसे, दक्षिण जो क्षेत्र है दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बारा है, झालावाड़ है, अलवर है, अजमेर है, जयपुर है, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक, मतलब कि यहाँ उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, वही बताइए अलवर है, अजमेर है, जयपुर है, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, कि जिलों में पाए जाते हैं इन वनों में सागवान, देखो ध्यान देने होगी, सागवान, बरगद है, तेंदू है, सालर है, महुआ है, गुलर है, थोक है, ढाक है, साल है, सीताफल है, बांस है, आंवला है, आम है, नीम है, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियाँ मजबूत होती है। इन वनों के पेड़ बढ़ते हुए ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियाँ गिरा देती है। पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन है, राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं और पश्चिमी जो जिले उन जिलों में पाया जाता है। एक ही क्वेश्चन में ये पूरा हल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में पतझड़ वन है वह राजस्थान के दक्षिण भाग में, बांसवाड़ा जो बांसवाड़ा है, यह बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, ये बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, उसे पूरा याद कर लो। बांसवाड़ा वाला क्षेत्र दक्षिण भाग में पाया जाता है। यदि कोई